नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। गुरुवार 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने 1 साल से ज्यादा समय से गिरफ्तार किए गए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई। भारत में विदेश मंत्रालय ने इस पर गंभीर चिंता जताई, लेकिन भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड अधिकारियों को मौत की सजा सुनाने की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मौत की सजा के ऐलान के बाद ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि इसके पीछे कतर का असली एजेंडा कुछ और ही है। ये रिटायर्ड अधिकारी कतर के अल दहरा कंपनी में काम करते थे और उसका मालिक रॉयल ओमन वायुसेना का अवकाश प्राप्त अधिकारी था। यहाँ ये गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के लिए कथित जासूसी करने के आरोपों में कतर की खुफिया एजेंसी ने भारत के इन रिटायर्ड अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। तो उस समय कंपनी के मालिक रॉयल ओमन को भी अरेस्ट किया गया था, पर नवंबर में ही उसे बरी कर दिया गया था। एक ही अपराध के लिए मालिक को रिहा कर दिया गया था और भारत के रिटायर्ड अधिकारियों को मौत की सजा दे दी गई। तो इस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। साथ ही इसकी टाइमिंग भी कई सवाल खुद पैदा कर रही है। इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास के बीच पिछले 20 दिनों से ज्यादा वक्त से युद्ध चल रहा है। इस जंग को लेकर मुस्लिम देशों का रवैया इजराइल के प्रति सख्त है। वहीं भारत ने हमास के इजराइल पर आतंकवादी हमले पर चिंता जताई थी। ऐसे में जिन भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा यहां पर दी गई है, उन पर कथित रूप से इजराइल के लिए ही जासूसी करने का आरोप और दावा किया जा रहा है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के बीच कतर का यह फैसला समझा जा सकता है। इसमें एक बात सामने आ रही है कि पिछले कुछ सालों से कतर ने खुद को इस्लाम के उभरते हुए खलीफा के तौर पर पेश कर रहा है। कतर आतंकवाद की बात करने वाले जाकिर नाइक की भी मेजबानी करता है। हमास से लेकर तालिबानी आतंकियों के सरदार कतर में आश्रय लेते रहे हैं। कतर के इस रवैये से यूएई और सऊदी अरब जैसे अरब देश भी कई बार उससे दूरी बनाते दिखे हैं। वहीं भारत की उन देशों से राजनयिक रिश्ते काफी अच्छे हैं। भारत में जब नुपुर शर्मा विवाद हुआ था तो कतर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले देशों में से एक था। आंकड़ों के मुताबिक कतर में 8 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। भारत का कतर से हर दिन 14,000 बैरल तेल का आयात होता है। कतर भारत का 7वां सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ कतर के सामरिक रिश्ते बहुत हैं और कतर अमेरिका का एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश भी है। हालांकि कतर को पूरा अनुमान है कि भारत की सैन्य ताकत कितनी है। भारत ने इजराइल पर हमास के हमले का विरोध किया, साथ ही गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने में भी भारत काफी आगे रहा है। भारत का फिलिस्तीन की स्वतंत्रता को लेकर अपना पुराना स्टैंड नहीं बदला है और ना ही आतंकवाद से समझौता जैसे कोई कदम ही उठाया है। 8 भारतीयों को जिस तरह से कतर के कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है, उसे लेकर सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी में उस पर अमल करना इतना आसान नहीं है। कतर के भारत के साथ जो राजनयिक रिश्ते हैं उसमें ये बहुत आसान नहीं होने वाला है। इस फैसले के पीछे एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि हमास के विरोध में इजराइल के साथ खड़े होने के कारण कतर भारत के खिलाफ अपनी खीड़ा दिखाकर खुद को इस्लाम का नया खलीफा बताने की कोशिश इस्लामिक देशों को कर रहा है और इसी कारण से भारतीय नागरिकों को इजराइल के लिए कथित जासूसी का एक बहाना बनाया गया है। कतर भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को संदिग्ध नजरों से देखता है। कतर के महत्वपूर्ण सहयोगी तुर्की, चीन और पाकिस्तान को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों से दूर क्यों रखा गया है, ये कारण हो सकता है। भारत ने पिछले कुछ सालों से खाड़ी देशों में भी देश के खिलाफ इकट्ठा किए जाने वाले फंड को रोकने में सफलता हासिल की है। भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते प्रभाव से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। धर्म के नाम पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को पनाह देने में अग्रणी रहा कतर अब असुरक्षित महसूस कर रहा है और दबाव की राजनीति के तहत उसने ये साजिश रची है। कनाडा वाले मामले में भारत के रिएक्शन से यूरोप, अरब देश, यहाँ तक कि अमेरिका और बाकी देश भी हिले हुए थे। पाकिस्तान भारत के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते कद को लेकर लगातार परेशान है। कतर की अदालत के फैसले को चुनौती देने का भारत के पास कानूनी विकल्प मौजूद है। वो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील कर सकता है और कतर को कहीं ना कहीं इसका अंदाजा भी है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।